नमस्कार। रमजान का पाक महीना शुरू होने से ठीक पहले महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। ये फैसला है 5% मुस्लिम आरक्षण को लेकर, जिसे अब राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक सरकारी आदेश यानी कि जीआर जारी करके 23 दिसंबर 2014 के उस निर्णय को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया है, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 5% का आरक्षण दिया गया था। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये 5% आरक्षण था क्या, 2014 में क्या हुआ था। तो 2014 में जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तो उस समय कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मुस्लिम समुदाय को 5% और मराठा समुदाय को 16% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नसीम खान ने यह प्रस्ताव रखा था और इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में कुल आरक्षण का प्रतिशत लगभग 73% तक पहुंच गया था। लेकिन बाद में इस पर कानूनी चुनौती दी गई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने यह कहा था कि अगर इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तित नहीं किया गया तो ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब राज्य सरकार ने उसी संदर्भ में नया आदेश जारी कर दिया है और 2014 का निर्णय प्रभावी अब नहीं रहेगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस कोटे के तहत जितनी भी होने वाली भर्तियां और एडमिशन थी उसे रोक दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर दोस्तों ये है, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि क्या भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है या किसी और आधार पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो भारत के संविधान के अनुसार केवल धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देते हैं, लेकिन ये व्यवस्था धर्म आधारित नहीं है बल्कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जाति का दर्जा केवल उन जातियों को मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसीलिए मुसलमानों को एससी आरक्षण नहीं मिलता। फिर मुसलमानों को आरक्षण कैसे मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि भारत में कई मुस्लिम जातियाँ होती हैं। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी सूची में शामिल जो जातियाँ हैं वो हैं अंसारी, मनिहार, कुंजड़ा, नदाफ, मुस्लिम धोबी और मुस्लिम नाई। ये ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण का लाभ लेते रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है और ईडब्ल्यूएस की शर्तों को पूरा करता है तो वो भी 10% ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ ले सकता है। ये पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त नहीं किया है। जो समाप्त हुआ है वो 5% का विशेष कोटा था, जिसे एसबीसीए के तहत लागू किया गया था। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। तो कुछ राज्यों में मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग ओबीसी सूची के तहत आरक्षण का लाभ लेते हैं। उदाहरण के रूप में आप केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये जो राज्य हैं इनमें मिलता है। इन राज्यों में व्यवस्था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, ना कि सीधे धर्म के आधार पर। सामाजिक पृष्ठभूमि 2006 में आई और सच्चर समिति की रिपोर्ट में पाया गया था कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कई मामलों में पिछड़ी हुई है। इसी पृष्ठभूमि में कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई थी। अभी का असर क्या होगा कि अब नए आदेश आने के बाद 2014 में जो दिया गया था 5% विशेष कोटा, वो अब लागू नहीं रहेगा। इसका सीधा असर उन छात्रों, उन उम्मीदवारों पर पड़ सकता है जो इस विशेष श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे थे। हालांकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस व्यवस्था जारी है, लेकिन ये 5% का अलग प्रावधान अब समाप्त हो गया है। इस फैसले को लेकर सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी अब आ रही हैं। कांग्रेस ने इसे बहुत ज़्यादा गलत बता दिया है, वहीं मुस्लिम संगठनों ने शिक्षा जारी करने की अपील की है। कंक्लूजन की बात अगर की जाए तो कंक्लूजन ये है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता। मुस्लिम समुदाय के कई वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के माध्यम से लाभ लेते रहे हैं। महाराष्ट्र में जो समाप्त हुआ है वो 2014 में दिया गया 5% विशेष प्रावधान है और अब ये फैसला कानूनी प्रक्रिया का परिणाम है या राजनीतिक संदेश, इस पर अब बहुत ज़्यादा बहस भी जारी हो चुका है। वैसे इस पर कांग्रेस प्रवक्ता और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि का क्या बयान आया है, आगे जानते हैं। 2014 में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने, हम मंत्री थे और हम लोगों ने कानूनी तौर पर अलग अलग संस्थाओं से सर्वे करवाकर उसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कानूनी तौर पे जो मुस्लिम समाज में जो पिछड़ा वर्ग है
पिछड़ेपन के आधार पर उनको आरक्षण देने का निर्णय लिया था और उसका अध्यादेश भी जारी कर दिया गया था, उसको लागू भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग अदालत में गए और अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने भी कहा कि नहीं, ये लिया गया निर्णय कुछ हद तक ठीक है और इस पे जो शिक्षा का जो आरक्षण है उसको शुरू रखा जाए। सरकारी नौकरियों में देने का जो आरक्षण है फाइनल हेयरिंग में उस पर निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद 2014 में सरकार हमारी बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में आई। अध्यादेश को कानून में रूपांतरण करने की मांग हम लोग 2014 से 19 तक लगातार हर अधिवेशन में करते रहे, लेकिन सरकार ने सिर्फ कोरा आश्वासन दिया और उन्होंने नहीं किया और कल रात के अंधेरे में उन्होंने उसको रद्द करने का फैसला लिया है। उसकी हम लोग निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जो निर्णय लिया है, देश भावना से निर्णय लिया है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो निर्णय लिया है, उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार ने मुसलमानों का वो रिजर्वेशन जो कोर्ट के आदेश पर दिया गया था उसको रद्द कर दिया। इससे ये साबित होता है कि ये जो हिंदूवादी लोग हैं ये कितना कोर्ट को मानते हैं, कितना संविधान को मानते हैं। जब कोर्ट के कहे हुए आदेश को रद्द कर दिया, बात करते हैं मुसलमानों की कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता, मुसलमान संविधान को नहीं मानता। यह संवैधानिक अधिकार है। जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो आपने तो संविधान को भी ताक पे रख दिया और कोर्ट को भी ताक पे रख दिया। फडणवीस जी, मुसलमानों की दुश्मनी में इतने आगे मत जाइए कि गरीब लोगों का हक छीन लें। यह गरीबों का हक है, उन पछड़े, उन परेशान कुन लोगों का अधिकार है जिनको देखते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया था। ये बड़ा ही कुंठित और परेशान करने वाला आदेश आपने पारित कर दिया है। इस पर नजरेसानी कीजिए, इसको देखिए।